दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण टॉपिक, लोक प्रशासन की प्रकृति अथवा स्वभाव यानी नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आप जानेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, अर्थात यह कला है अथवा विज्ञान, अथवा कला और विज्ञान दोनों। दोस्तों लोक प्रशासन को कला अथवा विज्ञान मानने वाले विद्वानों के अपने अलग अलग तर्क हैं। आज आप इसी के संबंध में पढ़ेंगे कि लोक प्रशासन कला किस प्रकार से है और यह किस प्रकार से विज्ञान है। यद्यपि लोक प्रशासन विशुद्ध विज्ञानों यानी प्योर साइंसेज जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह विज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे राजनीति विज्ञान और प्रबंध विज्ञान की भांति अवश्य ही विज्ञान माना जा सकता है। आज की वीडियो में आप इसी के संबंध में पढ़ेंगे। दोस्तों आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लोक प्रशासन की प्रकृति यानी लोक प्रशासन कला है अथवा विज्ञान। दोस्तों लोक प्रशासन कला है, विज्ञान है अथवा दोनों है, यह मुद्दा बेहद ही वाद विवाद का विषय रहा है, क्योंकि लोक प्रशासन के प्रकृति के संबंध में हम इस बात पर विचार करते हैं कि यह विज्ञान है अथवा कला, और इस पर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है कि इसे क्या कहा जाए, कला या विज्ञान। अनेक विद्वान इसे कला की श्रेणी में रखते हैं, जबकि अनेक विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। इन तर्कों का आज हम परीक्षण करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि लोक प्रशासन वास्तव में क्या है, कला है, विज्ञान है अथवा कला और विज्ञान दोनों है। तो सबसे पहले हम जानेंगे लोक प्रशासन कला के रूप में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन कला के रूप में। सबसे पहले जानते हैं कला क्या है, यानी आर्ट। व्हाट इज आर्ट? तो कला दोस्तों एक अर्जित ज्ञान है जिसका व्यवहारिक प्रयोग जीवन के लिए उपयोगी होने के रूप में किया जाए, यानी ज्ञान का क्रियात्मक रूप कला है जो जीवन को उच्च आदर्शों के लिए प्रेरित करता है। कला एक अर्जित ज्ञान है। हमारे पास जो भी सैद्धांतिक ज्ञान है उसका व्यवहारिक रूप में प्रयोग जब किया जाए और किसी के हित के लिए, यानी जीवन के किसी भी पक्ष के लिए उपयोगी हो, जो हमारा सैद्धांतिक ज्ञान है, यानी उसका व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप ही कला है। और कला जो होता है एक स्किल या कौशल होता है जो व्यवस्थित ढंग से व्यवहार में आता है। तो आपने जान लिया कला क्या है। तो कला एक अर्जित ज्ञान है, इसका व्यवहारिक प्रयोग जीवन के लिए उपयोगी होता है। यह एक कौशल है जो व्यवस्थित ढंग से व्यवहार में आता है। अनेक विद्वान लोक प्रशासन को कला मानते हैं। ऐसा क्यों? लोक प्रशासन को कला मानने का कारण ये है कि प्रशासन का उद्देश्य किसी कार्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों से कार्य लेना होता है। अनेक विद्वान मानते हैं कि लोक प्रशासन एक कला है, क्योंकि प्रशासन का उद्देश्य किसी कार्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों से कार्य लेना होता है। क्योंकि प्रशासन का कार्य इतने विविध और विस्तृत रूप में है कि एक व्यक्ति इनका कार्य नहीं कर सकता है। इसके लिए संगठित प्रयास और सामूहिक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इस उद्देश्य में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो दूसरे से कार्य कराने का ढंग जानता हो। इस दृष्टि से कहा जाए तो प्रशासन एक कला ठहरती है। एल उर्विक एक विचारक हैं। एल उर्विक कहते हैं कि प्रशासन एक कला है, क्योंकि अन्य कलाओं की तरह प्रशासन की कला को खरीदा नहीं जा सकता है। प्रशासन को कला मानते हुए एल उर्विक का मानना है कि यह एक कला है, क्योंकि अन्य कलाओं की तरह प्रशासन की कला को खरीदा नहीं जा सकता। LD व्हाइट का मानना है कि प्रशासन को विज्ञान मानने का प्रश्न भविष्य पर छोड़कर यह माना जा सकता है कि वर्तमान में यह अवश्य ही कला है। LD व्हाइट यद्यपि प्रशासन को विज्ञान मानने से कतराते नहीं हैं या विज्ञान मानने में कोई उनको ऐतराज नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि ये भविष्य का प्रश्न है और वर्तमान में यह कला है। आर्डवे टीड और MP शर्मा जैसे विचारकों का मानना है कि लोक प्रशासन एक ललित कला है। तो दोस्तों प्रशासन एक कला है क्योंकि इसमें अभ्यास प्रशिक्षण के द्वारा दक्षता हासिल की जाती है। कोई भी कला होता है उसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है, उसके लिए उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तभी व्यक्ति किसी कला में दक्ष हो सकता है।
प्रशासन की योग्यता एक कौशल है और उसके लिए अभ्यास बहुत ही आवश्यक होता है। तो अनेक विद्वान जो प्रशासन को कला मानते हैं वो कहते हैं कि प्रशासन अन्य कलाओं की तरह एक कला है, क्योंकि इसमें अभ्यास, प्रशिक्षण के द्वारा दक्षता और निपुणता हासिल की जाती है। और प्रशासन की योग्यता जो होता है एक कौशल है, और प्रशासन का जो कार्य और उद्देश्य होता है इतना व्यापक होता है कि कोई भी व्यक्ति वो कार्य बिना कौशल या उचित योग्यता के नहीं प्राप्त कर सकता। इस दृष्टि से देखा जाए तो अन्य लोगों से काम लेने का जो है काम लेने का तरीका वो कला के रूप में ही वर्णित किया जा सकता है, यानी लोक प्रशासन एक कला है। अब लोक प्रशासन को कला मानने के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। लोक प्रशासन एक कला है, इसके कला होने के पक्ष में विद्वानों द्वारा कौन से तर्क दिए हैं उसके बारे में जानते हैं। तो पहला तर्क ये है कि प्रत्येक कला के कुछ निश्चित नियम, सिद्धांत और पद्धतियां होती हैं। कोई भी कला होता है उसके कुछ निश्चित सिद्धांत, नियम और पद्धतियां होते हैं जिन पर कि वो आधारित होती है। यदि इन सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाए तो कला में निपुणता नहीं हासिल किया जा सकता है। उसी तरह से लोक प्रशासन के भी कुछ निश्चित नियम, सिद्धांत होते हैं जिनका पालन करके ही प्रशासन में सफलता मिल सकती है। तो पहला तर्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें विचारकों का ये मानना है कि प्रत्येक कला के कुछ निश्चित सिद्धांत और पद्धतियां होती हैं जिन पे वो आधारित होती है। इसी तरह से लोक प्रशासन के भी कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत हैं जिनका पालन करके ही प्रशासन में सफलता मिल सकती है। दूसरा तर्क ये है कि कला में निपुणता या उसमें पारंगत होने के लिए अभ्यास सबसे प्रमुख शर्त होती है। कला में, किसी भी कला में निपुण होने के लिए अभ्यास सबसे जरूरी होता है। इसलिए प्रशासन का भी विशेष गुण अभ्यास में निहित होता है। इसी कारण नए प्रशासकों को प्रशिक्षण दिया जाता है और कुल मिलाकर जो अनुभवी प्रशासक होते हैं वो इस कला में ज़्यादा माहिर होते हैं। तीसरा तर्क है कि कला में अनुभव के आधार पर परिपक्वता आती है। उसी प्रकार लोक प्रशासन में अनुभव का विशेष महत्व होता है। किसी भी कला में निपुणता के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब लगातार बार बार आप वही अभ्यास करते हैं तो आपको अनुभव हो जाता है और कला में अनुभव के आधार पर परिपक्वता आती है। और उसी तरह से लोक प्रशासन में भी अनुभव का विशेष महत्व होता है। अगला तर्क यह है कि किसी भी कला में सफलता के लिए विशेष रुचि और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। किसी भी कला में आपकी रुचि होती है तो आप उस कार्य को अच्छे से कर लेते हैं। इसके अलावा प्रेरणा का सृजन जो होता है वो कला के सृजन का मूल स्रोत प्रेरणा होता है। उसी प्रकार प्रशासन के लिए भी रुचि और प्रेरणा आवश्यक है और इसके अभाव में कुशल प्रशासक बन पाना संभव नहीं होता है। अगला तर्क है लोक प्रशासन के कला होने के पक्ष में, वो ये है कि विकास के तत्व के आधार पर भी लोक प्रशासन को एक कला माना जा सकता है। जिस प्रकार से कलाओं का विकास होता रहता है उसी प्रकार से लोक प्रशासन का भी विकास होता है। तो इस दृष्टि से भी, विकास की दृष्टि से भी देखा जाए तो लोक प्रशासन कला ठहरता है। इसके अलावा जो परिवर्तनीयता का गुण है वो कला का एक सर्वप्रमुख गुण होता है। जिस प्रकार से कला की पद्धतियां और प्रक्रिया परिवर्तनशील है, उसी तरह से लोक प्रशासन की प्रक्रिया और पद्धतियां समय व परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इन्हीं तर्कों के आधार पर विचारक लोक प्रशासन को कला मानते हैं, क्योंकि यह सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार और क्रियात्मक कार्रवाई पर अधिक बल देता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो लोक प्रशासन एक कला है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, कुछ विचारक इसे विज्ञान जो मानते हैं वो विज्ञान क्यों मानते हैं, यानी लोक प्रशासन विज्ञान है अथवा नहीं, या और यदि विज्ञान है तो किस आधार पर इसे विज्ञान कहा जा सकता है। इसको जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं विज्ञान है क्या। तो किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान की परिभाषा आप एक वाक्य में ऐसे दे सकते हैं कि किसी भी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान ज्ञान की वो शाखा है जो तथ्यों के आधार पर, कार्यकरण संबंधों के आधार पर कुछ मान्य निष्कर्षों पर इसमें पहुंचने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार किसी विषय का विज्ञान होना या न होना उस विषय के विषय वस्तु पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके अध्ययन की पद्धति पर निर्भर करता है।
जो विचारक लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं वो कहते हैं कि लोक प्रशासन का जो विषय का अध्ययन है वो भी सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध होता है और किसी भी विषय को विज्ञान होना या न होना उसके विषय वस्तु पर नहीं निर्भर करता है, बल्कि उसके अध्ययन की पद्धति पर निर्भर करता है कि उसका अध्ययन करने का तरीका वैज्ञानिक है अथवा नहीं। लोक प्रशासन को विज्ञान होने के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वो इस प्रकार हैं कि विज्ञान, लोक प्रशासन एक विज्ञान है, ऐसा इसलिए क्योंकि विज्ञान अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण का कार्य करता है। उसी प्रकार से लोक प्रशासन के अध्ययन में भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान, परीक्षण, वर्गीकरण, सारणीयन, निष्कर्ष आदि लोक प्रशासन के भी प्रमुख गुण होते हैं। विज्ञान होने के पक्ष में दूसरा तर्क यह है कि विज्ञानों की भांति लोक प्रशासन में भी नियमों का निर्धारण किया जाता है, यानी लोक प्रशासन में भी विज्ञानों की भांति नियमों का निर्धारण किया जाता है और लोक प्रशासन में ऐसे नियमों का निर्धारण किया जाता है जो सार्वभौम नियम के रूप में स्थापित किए जा सकते हैं और यह भी विज्ञान होने का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। तीसरा जो पक्ष में तर्क दिया जाता है विज्ञान होने के पक्ष में लोक प्रशासन के, वो ये है कि लोक प्रशासन के कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं। यह विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करता है जिसके आधार पर इसे विज्ञान कहा जा सकता है, क्योंकि विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किसी भी विषय को विज्ञान बनाने का दावा किया जा सकता है। इसके अलावा लोक प्रशासन एक अनुभवजन्य विज्ञान है। इसमें प्रयोग और अनुभव का महत्व होता है। इसके अध्ययन में अनुभव और प्रयोग के महत्व के आधार पर इसे विज्ञान कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, लोक प्रशासन के विज्ञान होने के पक्ष में जो विद्वानों द्वारा तर्क दिए जाते हैं वो ये है कि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सार्वभौमिक नियमों का निर्धारण इसमें भी विज्ञानों की तरह किया जा सकता है। इसमें भविष्यवाणी की क्षमता है, क्रमबद्ध अध्ययन है, कार्यकरण पर आधारित होता है। इसके अलावा प्रयोग और अनुभव का यहाँ पर विशेष महत्व होता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, कुछ विचारक लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानते हैं। उनके द्वारा विज्ञान, लोक प्रशासन जो है वो एक सामाजिक विज्ञान है, न कि विज्ञान। तो इसके लिए कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं लोक प्रशासन के विज्ञान कहे जाने के विपक्ष में, यानी लोक प्रशासन को विज्ञान न मानने वाले विचारक क्या तर्क देते हैं। पहला तर्क यह है कि लोक प्रशासन में निश्चितता का अभाव होता है। लोक प्रशासन को विज्ञान न मानने वाले विचारकों का मानना है कि इसमें निश्चितता का अभाव होता है और किसी भी नियमों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, जिस कारण इसे विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। दूसरा तर्क यह है कि सार्वभौमिक सिद्धांतों का अभाव। तो लोक प्रशासन में ऐसे नियमों का निर्धारण किया जा सकता है जो सामान्यतः सार्वभौम और शाश्वत हो सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें विज्ञान की भांति या विशुद्ध विज्ञानों की भांति किसी ऐसे नियम का निर्धारण नहीं किया जा सकता जो हमेशा हमेशा के लिए वही नियम लागू हो, क्योंकि ये समय, देश, काल के आधार पर बदलते रहते हैं। तीसरा जो तर्क है विपक्ष में इसके विज्ञान होने के, कि इसमें पर्यवेक्षण और परीक्षण का अभाव पाया जाता है। विशुद्ध विज्ञान यानी प्योर साइंसेस जो होते हैं, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसमें हम कोई भी पर्यवेक्षण, इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन उसको बार बार कर सकते हैं, पुनः परीक्षण की संभावना उसमें होती है। लेकिन लोक प्रशासन में पर्यवेक्षण तो किया जा सकता है, लेकिन पुनः परीक्षण संभव नहीं हो पाता है कि बार बार कोई भी चीज़ का निष्कर्ष वही निकलेगा, ऐसा लोक प्रशासन में संभव नहीं है। इस कारण इसे विज्ञान नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा चौथा विपक्ष में तर्क ये दिया जाता है कि ये आदर्शात्मक है और वास्तविकता पर कम आधारित है। विशुद्ध विज्ञान तथ्य पे आधारित होते हैं जिसमें आदर्श और नैतिकता की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन लोक प्रशासन में आदर्श और नैतिकता पर भी बल दिया जाता है, इसलिए इसे विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। पांचवा है कार्यकरण सिद्धांत। कार्यकरण सिद्धांत के अभाव का मतलब है कि लोक प्रशासन में कार्यकरण पर आधारित नियमों का निर्धारण किया जाता है, लेकिन विशुद्ध विज्ञानों की भांति कार्यकरण संबंध पूर्ण रूप से लागू नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए इसे विज्ञान नहीं कहा जा सकता है।
छठा प्रमुख तर्क ये है कि इसमें भविष्यवाणी और पूर्व कथनीयता का अभाव होता है। यद्यपि लोक प्रशासन में भविष्यवाणी तो की जाती है और जो हमेशा सही भी उतरते हैं, लेकिन विशुद्ध विज्ञानों की तरह इसमें भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है कि ऐसी भविष्यवाणी की जो हमेशा सत्य ही हो। इसलिए विचारकों का मानना है कि लोक प्रशासन विशुद्ध विज्ञान या विज्ञान होने के लिए इसको विज्ञान नहीं माना जा सकता है। तो ये था दोस्तों, आपने देखा कि विद्वानों द्वारा विज्ञान होने के पक्ष में कौन से तर्क दिए गए हैं और उसके विपक्ष में कौन से तर्क दिए जाते हैं। दोस्तों, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन एक जटिल शासन है। यह विविधतापूर्ण शासन है और शासकीय मामलों के संचालन या प्रक्रिया के रूप में ये एक कला है। यानी लोक प्रशासन शासकीय मामलों के संचालन या प्रक्रिया के रूप में एक कला है, क्योंकि कोई भी प्रशासन कलाओं में माहिर होता है तभी वो किसी भी संगठन के उद्देश्य और उनके कार्यों को संपन्न करा सकता है। लेकिन बौद्धिक अन्वेषण, निष्कर्ष, निरीक्षण आदि के रूप में इसे विज्ञान माना जा सकता है। चूंकि लोक प्रशासन के अध्ययन की पद्धति के कारण इसे विज्ञान माना जाता है, लेकिन भौतिक, रसायन आदि विशुद्ध विज्ञानों की तरह इसे प्योर साइंस नहीं माना जा सकता है। ऐसा इस कारण है क्योंकि मानव स्वभाव पर आधारित होने के कारण इसमें निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते और न ही सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है जो कि हमेशा सही ही हो। क्योंकि मानव स्वभाव पे ये आधारित है और मानव स्वभाव अत्यंत परिवर्तनशील और जटिल होते हैं, इस कारण इसमें निश्चित नियम और सटीक भविष्यवाणी का अभाव पाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, निष्कर्ष रूप में आप ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन कार्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक कला है। अपने विश्लेषण, तार्किकता और निष्कर्षों के आधार पर एक विज्ञान है। लोक प्रशासन उसी प्रकार से विज्ञान है जैसे कि अन्य सामाजिक विज्ञान, राजनीति और प्रबंध विज्ञान। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा लोक प्रशासन की प्रकृति या स्वभाव क्या है, यह कला है अथवा विज्ञान है। कला मानने वाले विद्वानों ने इसके पक्ष में कौन से तर्क दिए हैं और लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले विचारकों ने कौन कौन से तर्क दिए हैं। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।